मैं बहुत टाइम से ट्रैक्स कर रहा हूँ। मेरा खुद का म्यूज़िक लेबल है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे गाने करता रहता हूँ। ये गाना ऐसा हुआ कि 7 साल पहले और 7 साल के बाद तक हम लोग हर 2-3 महीने में किसी शो पे मिलते थे या फ्लाइट पे मिलते थे, और हम लोग हमेशा मिलके ये बोलते थे दैट सोफी साथ काम करना है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाई हैव वी नॉट डन एनीथिंग टुगेदर टिल नाउ। एंड फाइनली after 7 years she came to my house for the first time I think, and she said okay now, एक बार वो शुरुआत करने वाली बात होती है, उसके बाद there was no looking back and we decided on this song। 1-1.5 महीना तो हमने खाली डिसीजन में लगाया कि आप कौन सा गाना आपको ठीक लगता है, कौन सा गाना मुझे ठीक लगता है, एंड यूनानिमसली वी डिसाइडेड रात के लिए एक ऐसा गाना है जिसके साथ हम सोफ़ी को आई कैन शो हर रियली वेल, एंड शी इज़ सच अ ग्लैमरस गर्ल दैट शी विल बी एबल टू पुल इट ऑफ फैबुलसली वेल, एंड यू कैन सी द वीडियो। इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। नहीं एक्चुअली जब हम सोचे थे कि कौन सा गाना करें तो राघव ने कहा शुड वी ट्राई रात अकेली, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट गाना है, ना सिर्फ क्योंकि आशा जी ने गाया, मैंने उनके गाने पहले भी गाए हैं, शी इज़ इनक्रेडिबल एंड टफ टू कॉपी एंड एम्यूलेट, तो आपको अपने स्टाइल में गाना पड़ेगा। लेकिन इस गाने की जो रेंज है नीचे से लेके ऊपर तक, तो मैं सोच रही थी कि इतना कल्ट गाना कैसे करेंगे, बट ही वॉज़ वेरी कन्विंस्ड, और जितना मैंने सुना मुझे भी लगा कि फॉर अ कोलैबोरेशन मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि मैं डांसी टाइप गाने काफ़ी कर चुकी हूँ, इस टाइप का गाना मैंने नहीं किया है, और मैं वाकई चाहती हूँ कि लोग देखें कि सोफ़ी वाकई अच्छा गाती हैं और अलग अलग चीज़ें गाती हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। शूटिंग के दौरान तो क्रिएटिव डिफरेंसेस का मौका ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर साहब भी यही तो इनकी बात माननी पड़ी थी, बट ही इज़ सो वंडरफुल टू वर्क विद, ही वाज वेरी श्योर, वेरी क्लियर कि इनको क्या चाहिए था, एंड आई थिंक समटाइम्स इट्स गुड टू जस्ट लेट गो and let one person take control and take charge, and so it was great. This has always been a challenge, you know, pop in India has always been a challenge. It's not something which is new. In fact मैं तो कहता हूँ कि अब थोड़ा सा better होने लग गया है। In the past 3-4 साल तो बहुत ही बुरा हाल था, where pop was absolutely not accepted at all. But luckily I never lost hope. I opened my label also in 2009, which basically gave me the confidence कि ये मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इतनी आसानी से। See, for an artist हम बॉलीवुड करते हैं, ये बॉलीवुड में गाती हैं, मैं म्यूज़िक डायरेक्ट करता हूँ, इट्स अ वेरी द थॉट इज़ लेड बाय द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स। तो आप उनके विशेज़ के ऊपर गाना बना रहे हैं, सिचुएशंस के ऊपर गाना बना रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो आप खुद करना चाहते हैं। प्लस मोर देन एनीथिंग इज दैट डज नॉट हैव एनी फेस वैल्यू फॉर योर सेल्फ। It is picturized on an actor or an actresses or various other people. यहाँ पे we want to show that we are two good looking singers people and performers and singers, and we can do all of it. It's a package and we have always presented ourselves as packages, और ये करने के लिए साथ में एक पैकेज क्रिएट करने के लिए we had to decide कि गाना कैसा होना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो if you see the video, it's very concept based. It is led by 2 things. One is glam, सेकेंड इज़ फैशन। तो जो साउंड्स आप फैशन में यूज़ करते हैं वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक परफ्यूम स्प्रे की एक आवाज़ होती है, या स्टिलेटोस की आवाज़ होती है, जिप की आवाज़ होती है। एक हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं साउंड, लेकिन अगर आप ब्रास ट्रैप को छोड़ दें तो उसमें भी से भी ऐसी ही आवाज़ आती है। सो वी हैव टेकन लिबर्टी विद फैशन एंड साउंड्स एंड क्रिएटेड दिस, कीपिंग द एडिट इन माइंड, वी डिड द एंटायर म्यूजिक। सी द थिंग इज़ जो राघव कह रहे हैं अबाउट म्यूज़िक, सब जानते हैं कि आई रियली बिलीव इन पॉप एंड नॉन फिल्म, और मैं करती रहती हूँ। थैंकफुली हंगामा हो गया, वाज रियली वेल रिसीव लास्ट ईयर, और उसके अलावा मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे म्यूज़िक इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ना सिर्फ बॉलीवुड से बट हर सोर्स से म्यूज़िक आना चाहिए और उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसलिए हम जैसे आर्टिस्ट कुछ भी करके वीडियोस निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी लगता है। जहाँ तक कॉन्सेप्ट का सवाल है, इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो कि ऐसी ऐसी चीज़ों से हम म्यूज़िक बना रहे हैं जो हमारे घर में हैं, जो मौजूद हैं। इट फेल्ट वेरी एक्साइटिंग, ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। जब हम साउंड्स क्रिएट कर रहे थे, राघव भी मुझे चीज़ें दिखा रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आई थिंक एंड रिजल्ट इवन विजुअली इज़ सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितनी बार आप ये वीडियो देखेंगे आपको कुछ अलग नज़र आएगा। आप कहेंगे ओ माय गॉड वो नाखून से साउंड क्रिएट किया है, ओ माय गॉड स्कर्ट से साउंड आया, जूते से आया, स्प्रे से आया, हर चीज़ से साउंड आया, एंड आई थिंक दैट्स वेरी अनयूजुअल।